हेलो एवरीवन। तो आज हम इतिहास चल रहा है हमारा, और कुछ पॉइंट हो गए और कुछ अभी बाकी है। तो पहले हमने पढ़ा प्राग ऐतिहासिक। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आद ऐतिहासिक। आद ऐतिहासिक में कुछ पॉइंट हो गए, कुछ सभ्यताएं हो गई। आगे की ओर देखते हैं कौन कौन सभ्यताएं। वैसे एक चीज थी क्या, जो सिंधु सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी, और जो अब आएंगी, जो इंडिया में विकसित जो सभ्यता थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब विदेश की जो सभ्यता है वो आएंगी। और जो विदेश की सभ्यताएं हैं वो क्या है, ग्रामीण सभ्यताएं हैं। वो ग्रामीण सभ्यताएं जो इंडिया में विकसित हुई थी वो नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पर कृषि और व्यापार का ज्यादा महत्व था। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं विदेश की पहली कौन सी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की मेसोपोटामिया की सभ्यता। इस सभ्यता के अंदर क्या है, इस सभ्यता के अंदर क्या है, सबसे पहली चीज तो यह सभ्यता क्या है, यह सभ्यता क्या है, ग्रामीण सभ्यता है। ग्रामीण सभ्यता है। ये लोग अपना आजीविका चलाने के लिए किस पर निर्भर थे, किस पर निर्भर थे, कृषि पर। किस पर निर्भर थे, कृषि पर। क्या चलाने के लिए, अपनी आजीविका यानी अर्थव्यवस्था। ठीक है, अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए ये कृषि पर निर्भर थी और ग्रामीण सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, जो नदी के तट पर ये सारी सभ्यताएं विकसित हुई, क्योंकि पानी का सोर्स के लिए, तो कृषि के लिए पानी चाहिए, तो ये नदी के तट पर ही विकसित हुई थी। कौन सी नदी, ये यूफ्रेटस, यूफ्रेटस नदी के तट पर स्थित थी। जो ये सभ्यता है, जो मिस्र की जो सभ्यता है, इसका विनाश किसने किया था, सिकंदर ने। सिकंदर ने इसका विनाश किया था। इसका, मेसोपोटामिया की सभ्यता का, सिकंदर ने। ठीक है, सिकंदर ने इसका विनाश किया था। अब जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ये सबसे बड़ी सभ्यता है और ये ग्रामीण सभ्यता है। हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर सिंधु सभ्यता है, और कौन सी सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है। इसमें फर्क क्या है, ये व्यापार, ये व्यापार और कृषि पर निर्भर है। कृषि और व्यापार पर निर्भर है। यहाँ पर उद्योग भी लग चुके थे। यहाँ पर ये केवल कृषि पर आश्रित है। हमने यहाँ से इसका व्यापार किया, ईंट का। इस चीज का, पक्की ईंट का। यहाँ जो घर मिलते हैं वो कच्चे हैं। घर मिलते हैं जो कच्चे हैं। क्या है, कच्चे। जो घर हैं वो कच्चे हैं। कहां पर, मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर। और ये क्या करते हैं, कृषि करते हैं। इनकी जो मोहर है वो अपने इंडिया की सभ्यताओं पर कुछ मिलती है, कुछ मिलती है। तो ऐसा पता चलता है वहां पर ये व्यापार करने जाते थे। कौन, इंडिया की जो सभ्यता के लोग थे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर अपना व्यापार करने के लिए जाते थे। उनसे ये पता चलता है। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई। और सभ्यताएं आएंगी इसके अंदर भी बहुत सी सभ्यताएं हैं, कुछ आएंगी, देखते हैं आगे। अगली सभ्यता है कि मिस्र की सभ्यता। मिस्र से ही पता चल रहा है कहां पर विकसित हुई है। ठीक है, मिस्र की सभ्यता आएगी। तो मिस्र की सभ्यता क्या आएगी, मिस्र की सभ्यता रेगिस्तान में स्थित है। कहां पर स्थित है, रेगिस्तान में स्थित है।
अब रेगिस्तान में जीवन का आधार ऐसा मान लो, पूरे संसार में अमृत एक, पूरे संसार में अमृत एक, लोग बहुत, चीज बहुत थोड़ी, बहुत कम मात्रा में, और कुछ ही हाल हमारा थोड़े दिन में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी का अपन ने संरक्षण नहीं किया, तो हाल अपने भी ऐसे हो जाएंगे जैसे रेगिस्तान के। तो पानी का संरक्षण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रेन रेन वाटर का संरक्षण, जल स्रोत से ज्यादा पानी का बहाव ना बहाया जाए। अपन घर को धोने के लिए, गाड़ी को धोने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में पानी का नुकसान करते हैं, वो हमको ही भरना पड़ जाएगा। हमको तो नहीं, अगली पीढ़ी आ रही है उनको, हमारे लायक तो है, इतना तो है। बाकी अगली पीढ़ी आएंगी जो, सोच के चलना। आगे की कोई सोचता तो नहीं है, लेकिन तुम लोग सोच कर चलना। हो जाते उसके बाद फिर सोचने लगते, और हो जाए जब, क्योंकि आजकल सरकारी नौकरी जरूरी है, पढ़ोगे तो लगोगे, वरना भैया टन टन पार्लर मदन गोपाल है, अपना दो नहीं। सही बात। तो मिस्र की जो सभ्यता है ये रेगिस्तान में स्थित है। कहां पर है? रेगिस्तान, रेगिस्तान में स्थित है। कौन सी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता कहाँ स्थित है? रेगिस्तान में। किस नदी के तट पर? नील नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? नील नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी? नील नदी के तट पर स्थित है ये सभ्यता। कौन सी नदी? नील नदी के तट पर है ये सभ्यता। कौन सी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता रेगिस्तान में है, और नील नदी को इसकी जीवन दायिनी कहते हैं। जीवन दायिनी, कोई पूछता है कि मिस्र की सभ्यता की जीवन दायिनी कौन सी नदी है, तो नील नदी। और उसी प्रकार अगर हम राजस्थान रेगिस्तानी इलाके में बात करें, कंप्लीट रेगिस्तान नहीं है राजस्थान, राजस्थान में ज्यादा एरिया रेगिस्तान ही है, पर पूरा नहीं है। रेगिस्तान में, वो राजस्थान में रेगिस्तान की कि कौन सी नदी बहती है, तो लूणी, लूणी नदी बहती है भाई, जिसको भी राजस्थान की जीवनदायिनी कहते हैं, क्योंकि इसके पानी से ही वहां चलता है गुजारा, जीवन चलता है। गुजारा क्या, जीवन चलता है। ठीक है, नहीं तो वो कैक्टस ही कैक्टस है वहां पर। आज मिट्टी का पहाड़ इधर बन गया, तो अगले दिन वो वहां पर नहीं मिलेगा। रेगिस्तान में अगर आप खुले में सो गए, तो सुबह मिट्टी के नीचे दबे हुए भी मिल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। हवा का बहाव आया, ले गए उठा के, आपके ऊपर पटक दिया तो पटक दिया, कोई रोक नहीं सकता। ये गवर्नमेंट के भी हाथ में नहीं है यार, किसी के भी हाथ में नहीं है, ये तो भगवान के हाथ में है। कब हवा चला दे, पवन देव से यातना करना जिस टाइम सूर्य हो रेगिस्तान में, तो ऐसी आफत ना आ जाए कि हमारे ऊपर ही आ जाए सब चीज, सारा भारी हम संभाले मिट्टी का। बाहर तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना है कि कुछ मात्रा में, बहुत 0.00000 कुछ 1% का भार हम संभाल पाए, इतना खैर हम नहीं संभाल पाएंगे फिर भी, पर सोचना और भगवान से आशा करना कि ऐसा ना हो पाए। ठीक है, तो अगली आती है फिर मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर क्या है? पिरामिड, पिरामिड नुमा पहाड़ है, पिरामिड नुमा पहाड़ है, 9 किले ऊपर से नीचे आते थे चौड़े, पिरामिड नुमा पहाड़ है, पिरामिड नुमा पहाड़ है, पिरामिड नुमा पहाड़ है। इसी इसी सभ्यता के अंदर सूर्य कैलेंडर का प्रकाशन हुआ था। सूर्य कैलेंडर का, सूर्य कैलेंडर का आविष्कार हुआ था। क्या हुआ था? सूर्य कैलेंडर का भी आविष्कार यहीं से हुआ था। और क्या है? पिरामिड शेप में पर्वत है, पहाड़ है, और पिरामिड नुमा पर्वत है,
सूर्य कैलेंडर का आविष्कार हो गया था इस सभ्यता के अंदर। ठीक है, और क्या है, अगली सभ्यता की ओर बढ़ते। जो पिरामिड नुमा पहाड़ है वो गीजा 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 का पिरामिड पर्वत जो है वो फेमस है। गीजा का पिरामिड पर्वत फेमस है किसमें, मिस्र की सभ्यता के अंदर। ठीक है, अगली सभ्यता आती है रोम सभ्यता। कौन सी सभ्यता, रोम। रोम जो सभ्यता है, ये सभ्यता, जो रोम सभ्यता है ये इटली में स्थित है। कहां पर स्थित है, इटली में। कौन सी सभ्यता, रोम सभ्यता। रोम सभ्यता कहां पर स्थित है, इटली में। इटली में तो ये स्थित है। जो ये सभ्यता है ये सबसे विकसित सभ्यता मानी जाती है। विकसित क्यों, क्योंकि इस सभ्यता के जो भी सामान है वो आज तक सेम है। इनमें कोई भी डिफॉल्ट यानी कोई टूट फूट नहीं हुई है। इतनी सिक्योर, ये इतनी विकासशील थी उस टाइम पे, तो आज तक के स्थाई स्थाई मिलती है इसकी वस्तुएं। और इसीलिए इसीलिए क्या है ये, इसीलिए पर्यटन का पर्यटन का स्थल माना जाता है। पर्यटन का स्थल माना जाता है। हमारे राजस्थान में, इंडिया में तो बहुत सी जगह है, टूट फूट भी भलाई से हो रही हो, लेकिन पर्यटन के तो स्थल है। जो रोम सभ्यता है ये सबसे विकसित सभ्यता मानी जाती है। अब आती है कौन सी सभ्यता, स्पार्टा। स्पार्टा की सभ्यता। इस सभ्यता में एक चीज ज्यादा महत्व है, क्या, यहाँ के सैनिक। यहाँ के सैनिक भाई प्रसिद्ध है। यहाँ के सैनिक प्रसिद्ध है किस चीज के लिए, लड़ाई के लिए। 300 सैनिकों ने 2000 सैनिकों को मार गिराया। मार गिराया 300 सैनिकों ने 2000 सैनिकों को मार गिराया, मार के भगा दिया। तो स्पार्टा के सैनिक बहुत मजबूत थे। यह सभ्यता भी इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ के जो सैनिक थे वो बहुत मजबूत थे, बहुत लड़ाकू थे। ठीक है, अगली सभ्यता आती है पीला पीला नदी सभ्यता। पीली नदी सभ्यता, पीली नदी सभ्यता। इस सभ्यता का विकास चीन में हुआ है। इस सभ्यता का विकास चीन में हुआ है। और यहाँ की जो जमीनें हैं वो कृषि करने के लिए उपजाऊ थी उस टाइम पे। यहाँ की जो सभ्यता है वो क्या थी, इस सभ्यता की जो मिट्टी थी, वहां की जो थलीय जमीन थी वो क्या थी, उपजाऊ उपजाऊ थी। ताकि चीन की ये पीले नदी की पीले नदी पील नदी सभ्यता थी। ठीक है, अब कुछ इनके मोटे मोटे उदाहरण ले लेते हैं और इसके समरी को अब और यहां से सभ्यता समाप्त करते हैं। तो सबसे पहली चीज, इन सभ्यताओं में किसका महत्व था, कृषि का। ये अपनी आजीविका कृषि से चलाते थे और व्यापार भी कृषि का ही करते थे। यहाँ पर कोई उद्योग नहीं था। तो एक बात बताओ, कृषि कब हो सकती है, जब उपजाऊ। तो यहाँ की सब सभ्यताओं की जमीन उपजाऊ थी। यहाँ जितनी भी सभ्यताएं हैं उनकी जमीन क्या थी, उपजाऊ थी। और
जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, उसमें एक झूल झूलता हुआ बगीचा मिला है। क्या मिला है? झूलता हुआ बगीचा। अब उससे ये तो तात्पर्य नहीं है कि ऐसे झूल रहा हो, ऐसे झूले पे ही बगीचा लगा दिया, ऐसा नहीं है। वो इसलिए कि उसके नीचे ऐसा लगता है पानी भरा हो और ऊपर से पट्टे वाली घास नहीं आती, वो बिछा रखी हो, तो अपन पैर रखते हैं आगे से उठ जाती है, इसलिए उसे झूलता हुआ बगीचा कहा है। और ये कहाँ पर स्थित है? मिस्र की सभ्यता में बेबीलोन में स्थित है। ठीक है, बेबीलोन में झूलता हुआ बगीचा स्थित है। और ये सारी सभ्यताएं, हमारे इंडिया की सभ्यताएं जो थी, वो वहां पर व्यापार करने के लिए जाती थी। और जो इंडिया की सभ्यता है, जैसे लोथल है गुजरात में, बंदरगाह है, वहां से ये व्यापार करते थे, ये भी करते थे और वहां से भी करा करते थे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी देखेंगे कल। थैंक यू।